हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे एपिसोड अध्याय 15 में गीता महात्म्य के, जिसको पुरुषोत्तम योग कहते हैं। व्यक्ति जो है संसार में सर्वोत्तम की खोज में है। एक लड़की जो है उसको परफेक्ट हस्बैंड चाहिए होता है, उत्तम हस्बैंड। एक नौकर है, उसको परफेक्ट स्वामी चाहिए होता है। एक परफेक्ट स्वामी, उसको परफेक्ट नौकर चाहिए होता है। और इसी तरह से देखते हैं स्टूडेंट जो है परफेक्ट टीचर खोजते हैं, और एक टीचर जो है परफेक्ट जो है स्टूडेंट को खोजते हैं। इस तरीके से हरे कृष्ण, क्षमा चाहता हूँ। तो इस तरीके से वो हर कोई व्यक्ति परफेक्शन को खोजता है, लेकिन आज तक हम लोग जो है परफेक्शन को ढूंढ नहीं पाए हैं। उसका रीज़न ये है कि संसार में कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, सिर्फ भगवान नारायण को छोड़ करके। भगवान कृष्ण जो है वही परफेक्ट हैं, वही नारायण है, वही विष्णु है, महाविष्णु है, वही राम है, वही जितने भी विष्णु अवतार है सब वही लेते हैं। और हम लोग क्यों परफेक्शन ढूंढते हैं? क्योंकि हमारा वास्तविक नेचर परफेक्ट है। हम एज ए आत्मा परफेक्ट हैं। ये शरीर, आप वो आपने एक कहावत सुनी होगी, नो बॉडी इज परफेक्ट। तो एक्चुअल में बॉडी जो है परफेक्ट नहीं होता, आत्मा लेकिन परफेक्ट होती है। तो आत्मा परफेक्ट है तो वो परमात्मा को ढूंढती है, और परमात्मा अगर हमको नहीं मिलते तो हमको जीवन में कष्ट आता है। और ये पुरुषोत्तम योग जो है आपको बताएगा कि परफेक्शन कैसे लाइफ में लाना है। जब भगवान बताते हैं कि सारे संसार का मूल मैं हूँ, ये जो संसार है पूरा वृक्ष के समान है, और इसमें लोग अलग अलग शाखाएं निकली हुई हैं, और जिसकी शाखा जो है नीचे की ओर है और मूल ऊपर की ओर है। ये सच्चाई भी है, क्योंकि सारे मूल और सबका स्रोत जो है वो भगवान स्वयं है। और इसीलिए भगवान ऊपर है तो नीचे की ओर ये संसार निकला हुआ है, लेकिन हमको देखने पता नहीं चलता कि संसार जड़ के समान है। लेकिन यहाँ पे ऐसी ऐसी शाखाएं जो हमको बांधे रखती हैं, उन शाखाओं को मोह कहते हैं, ममता कहते हैं, हाँ, और जो है अज्ञान कहते हैं, अकर्मण्यता कहते हैं। अकर्मण्यता मतलब होता है जो करने योग्य कार्य है वो नहीं कर रहे हैं व्यक्ति, और जो नहीं करने योग्य कार्य है वो कार्य कर रहे हैं। और इसको कैसे काट सकते हैं? भगवान बताते हैं 15वें अध्याय में कि इस संसार वृक्ष को हम लोग असंग शस्त्रेण ढिलेन चित्वा, असंग मतलब डिटैचमेंट के साथ और वैराग्य से इसको काट सकते हैं। लेकिन वैराग्य उत्पन्न करना संसार में बहुत कठिन कार्य है। सबसे कठिन कार्य है वैराग्य उत्पन्न करना। वो कब हो सकता है? जब हम गीता जी के 15वें अध्याय को पढ़ेंगे, उसके मर्म को समझने की चेष्टा करेंगे, कोशिश करेंगे, और देखेंगे इसके महात्म्य में कि किस प्रकार एक सारी पृथ्वी का राजा जो राज्य कर रहा है वो, और देवताओं के समान उसका बल है, पौरुष है। और गीता जी के 15वें अध्याय के पाठ को पढ़ करके उसने वो राजपाट त्याग दिया, पुत्र को दे दिया राज्य, और खुद गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ करने लगा। सोचिए कितना बड़ा कार्य होता है। तो हमारे वैदिक शास्त्र ऐसे ही हैं, जिसको व्यक्ति पढ़ करके जो है वैराग्य की प्राप्ति करता है। ऐसे पुस्तक नहीं है जिसको पढ़ करके लोग जो है बम बांध के फट जाते हैं। यहाँ पे परजन सुखाय परिजन हिताय का सिद्धांत है कि दूसरे के हित के लिए, दूसरे के सुख के लिए कार्य किया जाएगा। वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा होती है। और भगवान बताते हैं भगवद गीता पुरुषोत्तम योग में कि हे अर्जुन, अगर इस प्रकार से अगर तुम जियोगे तो तीनों गुणों को छोड़ करके तुम जो है ऊपर की ओर आओगे। तो इस गीता महात्म्य के अध्याय का जो है हम लोग जो है सस्वर पाठ करेंगे और उसका महात्म्य भी जानेंगे, क्योंकि इस अध्याय में भगवान ने अपना परम गोपनीय प्रभाव बताया है कि कैसे वो सूर्य, चंद्रमा, जो भी रोशनियाँ निकल रही हैं, जो भी तेज निकल रहे हैं, जो भी किसी के अंदर कोई क्वालिटीज़ हैं, वो सब भगवान की दी हुई शक्तियां हैं। ये मनुष्य का शरीर जो हमको मिला है बहुत ही असाधारण है। और ये दुर्लभ तो है, लेकिन क्षणभंगुर भी है।
दुर्लभ है इसलिए क्योंकि बहुत कठिनाई से शरीर प्राप्त होता है, लेकिन क्षण भंगुर है कि नॉर्मल मनुष्य की लाइफ जो होती है 60 70 80 साल होती है, उसमें वो व्यक्ति अगर भक्ति कर ले तो वो बच जाएगा, नहीं तो फिर वो गया काम से। तो इसलिए आप भी जो है इस चीज को समझिए और पुरुषोत्तम योग आप हमारे साथ कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम जो है महात्म्य पढ़ने के साथ साथ गीता जी के अध्याय को पढ़ेंगे, उसको भी सुनिए। और अभी के सबसे कठिन युग में जहाँ पे कोविड चारों तरफ फैला हुआ है, आप लोग जो है ऑनलाइन शो सुन सकते हैं, अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे फेसबुक जो है मेरा फेसबुक पेज है दीपक कुमार तिवारी का, उस पर भी दयावीर दास का, उस पर भी आप ये कर सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इसको अधिक से अधिक खुद भी सुने और लोगों को भी ये करें, ताकि लोगों में भगवत गीता जी के बारे में अवेयरनेस फैले। क्योंकि सबसे बड़ा अगर कोई व्यक्ति को अगर क्षति पहुंचानी है, कष्ट पहुंचाना है, तो उस व्यक्ति का जो है आप उसको अज्ञानी बना करके रखिए, उसको ज्ञान मत दीजिए, सबसे बड़ी क्षति होगी उसकी। तो इन्हीं सब ये के भगवान के बारे में इन सब कथनों के साथ हम जो है गीता जी के महात्म्य का पाठ करेंगे। उसके पहले जो है हम मंगलाचरण करेंगे। मंगलाचरण में के बाद हम लोग जो है ये शंकराचार्य जी द्वारा विरचित श्लोक हैं 7 श्लोक जिसमें गीता जी के महात्म्य का वर्णन है, वो पाठ करेंगे हम लोग। और उसके बाद हम लोग महात्म्य और फिर हम लोग शाश्वत 15वें अध्याय का पाठ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्ण पादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो मावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर तुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवम्। श्री चैतन्य
श्रीमद शंकराचार्य जी द्वारा विरचित हम लोग जो है श्लोक का पाठ करेंगे। आप भी मेरे साथ बोल सकते हैं। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुपदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैवै सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृत् गीतामृतं स्नानं संसारमलनाशनम्। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिश्रिता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णुभक्ताद् विनिश्रितं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वे उपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थवत्स सुधीर्भोक्त दुग्धं गीतामृतं महत्। एको शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एवो मंत्र एको मंत्र तस्य नमानि यानि कर्मापि एकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। तो अब हम 15वें अध्याय का महात्म्य पढ़ेंगे, जिसमें राजा कृपाण नरसिंह देव की कथा आती है। वो बहुत ही धर्मशाली राजा थे, उनके पुत्र भी बहुत धर्मात्मा थे और वो जो थे गौड़ देश में राज्य करते थे। और ये जो महात्म्य है ये भगवान शंकर जो है देवी पार्वती को बता रहे हैं। और इसी के साथ ही साथ ये स्कंद पुराण में एक उत्तरखंड में 175 अध्याय से लेकर के 192 अध्याय तक आता है ये महात्म्य। और उसी के श्रृंखला में हम 15वें अध्याय में ये पढ़ रहे हैं। तो कृपाण नरसिंह जो थे वो बहुत ही पराक्रमी राजा थे और देवताओं को भी समाप्त करने के, परास्त करने की उनके अंदर क्षमता थी। और उनका एक सेनापति था, उनका नाम था सरभ मेरुंड। सरभ मेरुंड ये जो सेनापति था ये भी बहुत ही बुद्धिमान था, शास्त्र और शस्त्र दोनों में पारंगत था। व्यक्ति को शास्त्र का तो ज्ञान होना ही चाहिए, इसके साथ साथ शस्त्रों का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति शक्तिशाली नहीं है वे अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकता है। धर्म की रक्षा के लिए जो है शस्त्र उठाना ही पड़ता है। अहिंसा परमो धर्मो धर्मो हिंसा तथैव च, ये महाभारत का श्लोक है। अहिंसा जो है परम धर्म है, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए हिंसा जरूरी है। तो वो उसके भुजाओं में प्रचंड बल था, लेकिन उसके मन में एक पाप आ गया कि वो राजा को और उनके बच्चों को मार करके स्वयं राजा बनना चाहता था सेनापति। और ऐसा सोच विचार कर रहा था। कुछ ही समय बाद उसको जो है हैजा रोग हो गया और वो ग्रसित होकर के उस हैजे रोग से मर गया। किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बुरा सोचना भी, अगर व्यक्ति के बारे में हम बुरा सोचते हैं तो हम उसके बारे में बुरा नहीं सोच रहे, हम अपना बुरा कर रहे हैं। तो व्यक्ति को चाहिए हमेशा दूसरे की परिजन हिताय परिजन सुखाय हो, उसकी बुद्धि हो ऐसी कि दूसरों के हित की सोचे और दूसरों के सुख के लिए सोचे। हाँ? और इस प्रकार जो है अगले जन्म में पाप योनि कारण वो सिंधु देश में घोड़े के रूप में प्रकट हुआ। लेकिन ये घोड़ा बहुत ही अच्छे क्वालिटी का था, जो देवताओं के घोड़े हैं उच्च श्रवा, उसके बराबर इसकी जो है क्वालिटी थी, योग्यताएं थी। और इस देश का, गौड़ देश का एक व्यापारी उस सिंधु देश में गया और ब्राह्मण ये इस घोड़े को देख करके खरीद करके राजा के पास ले आया और राजा के पास आकर के बोला कि हे राजन, सिंधु देश में एक उत्तम लक्षण संपन्न अश्व था जिसे तीनों लोग का एक रत्न समझकर मैंने बहुत बड़ा मूल्य चुका करके मैं उसको लेकर के आया हूँ और आप जो है उसको देखने की कृपा करें। और राजा ने बोला ठीक है उसको ले आओ। राजा ने देखा, उनको भी बहुत पसंद आया और राजा ने मुंह मांगी कीमत दे करके उस घोड़े को खरीद लिया। और एक दिन जो है राजा शिकार करने उस घोड़े पर बैठ करके गए और कुछ दूर जब जंगलों में गए वो, तो
आगे आगे एक मृग दौड़ रहा था और राजा उस शिकार करते करते उस मृग के पीछे इतने तेज भागे कि पीछे सैनिक पूरे छूट गए और वो जो है बीच घने जंगलों में चले गए। और उसके बाद वो प्यास से आकुल होने लगे और तब उन्होंने जो है घोड़े को एक पेड़ के पास बांधा और एक शिला, जो बहुत बड़ी शिला थी, उसके ऊपर चढ़ करके देखने लगे चारों तरफ क्या है। और उन्होंने देखा उस शिलाखंड पे 15वां अध्याय जो भगवद गीता का है, उसमें अध्याय का जो है आधा श्लोक लिखा हुआ था। एक श्लोक होता है 2 लाइन का, उसका आधे श्लोक का मतलब वन लाइनर श्लोक 15वें अध्याय का। और उसको देख करके वो उसको पढ़ने लगे, उसको पाठ करने लगे। और राजा जब बार बार बांटते रहे, घोड़ा पास में था, वो सुनते रहा। और ऐसा सुनते सुनते उसकी ऐसी गति हुई कि घोड़ा वहीं पे गिरा और घोड़े से जो आत्मा निकली उस सरव मेरुंड की, उस आत्मा को लेकर के देवलोक से विमान आया और विमान में बैठ करके वो देवलोक को प्राप्त हुआ। और ये राजा के सामने घटित हुआ। उस समय के महात्मा राजा लोग इस चीज़ को देख सकते थे, तो बहुत उनको आश्चर्य हुआ। और उन्होंने इस प्रकार देख करके जब देखा घोड़ा मेरा मर गया है, तो उन्होंने पास में देखा एक आश्रम है और वहाँ पे नाग केसर, केले, आम, नारियल के वृक्ष लहरा रहे थे। हाँ, और लहरा रहे थे मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे पेड़ जो हैं ऋषियों के घर में और सबके घरों में भी होने चाहिए। अगर हमारे पास ज़मीन है तो केले के पेड़, आम, नारियल, नाग केसर, ये सब हमको भी लगाने चाहिए। हाँ, और उसके वहाँ पे भीतर में एक ब्राह्मण बैठे हुए थे जो सांसारिक वासनाओं से मुक्त थे। जो व्यक्ति शाकाहारी होता है, जो ब्राह्मण प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, वो सांसारिक वासनाओं से मुक्त होता है। और राजा ने जब उनकी शरण ली और ब्राह्मण से प्रार्थना किया कि हे ब्राह्मण देव, मेरा अश्व जो अभी अभी स्वर्ग चला गया उसका क्या कारण है? तो उस विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने बताया कि तुम्हारे यहाँ पे पूर्व काल में एक मंत्री हुआ करता था, महामंत्री सर्व मेरुंड नाम का, और वो सेनापति जो है तुम्हारे पुत्रों को मारना चाहता था, लेकिन उसको जो है हैजा हो गया और उसके चलते वो मर गया असमय। और जब वो अगले जन्म में पैदा हुआ तो वही वो अश्व बन के आया जो अश्व तुम अभी देख रहे हो, जिसकी गति ऐसी हुई है। और ये इसलिए हो पाया क्योंकि तुम जो श्लोक पढ़ रहे हो वो गीता जी के 15वें अध्याय का श्लोक है, आधा श्लोक है, और उसको पढ़ने से ये गति हुई है तुम्हारी। इस प्रकार राजा के सैनिक भी वहाँ पर आ गए और राजा उन सैनिकों को लेकर के चला और साथ ही साथ उन्हें ब्राह्मण देव को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया उनका। और यहाँ पे आकर देखिए 15वें अध्याय के पाठ करने से, आधा श्लोक का पाठ करने से जो है उसकी गति क्या हुई, उसके मन में इतना वैराग्य उत्पन्न हो गया। अभी जो हम लोग वैराग्य की बात कर रहे थे पहले कि वैराग्य से असंग शस्त्रेण ढीढ़ेन चित्वा, उसके मन में ये वैराग्य की भावना जागृत हो गई और उसने प्रसन्नतापूर्वक अपना सिंहासन जो है राजकुमार को दे दिया। हाँ, आज के नेता लोग तो ऐसे हैं कि जब तक उनको टांग पकड़ के खींच करके सिंहासन से घसीट करके ना उतारा जाए और पॉलिटिक्स करके ना उतारा जाए तब तक वो छोड़ेंगे नहीं। मरते दम तक वो बने रहना चाहते हैं। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब बने रहना चाहते हैं, बिना योग्यता के बने रहना चाहते हैं। और उनके पुत्र भी वैसे ही निकलते हैं, वो भी चाहते हैं कि बाप कब हमारा मरे, माँ हमारी कब मरे, हम कब प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, कब अच्छे पद को प्राप्त हो, कब हमको धन मिल जाए, कब प्रॉपर्टी मिल जाए। तो ये सोच रहती है। लेकिन अगर पूरा समाज, संसार जो है भगवत गीता का पाठ करेगा तो सभी जो हैं, सारे संसार के लोग जो हैं अच्छे से, इवन ये गीता जी जो है सारे जितने भी धर्म समुदाय मजहब के लोग हैं सबको पढ़नी चाहिए गीता, ताकि जो वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान है उसकी प्राप्ति हो सके। और इस प्रकार जो है राजा बहुत प्रसन्न होकर के उन्होंने राजकुमार का राज्याभिषेक किया और 15वें अध्याय का पाठ करते करते वो जंगल में गए और वहीं रहने लगे। और गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ करते करते उनका विशुद्ध मन हो गया, चित्त हो गया और उन्होंने वैकुंठ धाम की प्राप्ति की। हरे कृष्णा। तो ये महात्म्य है 15वें अध्याय का। और अब जो है हम लोग इनका पारायण करेंगे, 15वें अध्याय का पाठ करेंगे। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अथ पंचमदशोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच। हरे कृष्ण। ऊर्ध्वमूलाधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तां वेद स वेदवित्।
अधश्चोर्ध्वस्पृत् प्रसितास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः। अधश्च ऊर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला। अधश्च मूल्यन्यु संततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके नारूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न स च प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेन सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। निर्माणमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्ति अमूढा पदमव्ययं तथा। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मामेवंसो जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्टानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चापि युतिकमात्मीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। उत्क्रामान्तं स्थितं वापि भुञ्जान् वा गुणान्वितं विमूढानां पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। यतन्तो योगिनश्चैनं पतन्ति आत्मनवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति यचेतसा। यदादित्यं गतं तेजो जगद्भास्यतोऽखिलं यद्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। मामाविश्य च भूतानां धारयाम्यहमोजसा गुणाणिं चौषधिं सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकम्। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणपानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविद एव चाहम्। द्वामिमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो क्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यद्वय ईश्वर। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचमदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए और आप सबसे प्रार्थना है आप भी सुने और आपके आसपास जो लोग हैं उनके साथ भी शेयर करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। खासकर इस कोविड सिचुएशन में जहाँ पे बहुत कठिनाई हो रही है कर्मकांड करने में, क्रियाएं करने में, तो गीता जी के पाठ से भी उसकी पूर्ति की जा सकती है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।